हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। आज की मूवी का नाम है ब्लू मेरिकल। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं फिल्म के हीरो को, जिसका नाम उमर है, जो एक ख्वाब देख रहा होता है जिसमें वो अपने बाबा के साथ फिशिंग कर रहा होता है और बोट डूबने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। जहाँ वो अपनी वाइफ बेका से पूछता है क्या हुआ, फिर वो अपनी दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ कुछ बच्चे खड़े होते हैं जो उमर को बताते हैं कि ट्वीटी फिर से गायब है। दरअसल उमर का अपना एक अनाथ आश्रम है जिसका नाम कासा होगर है, जहाँ पर उमर अपने पैसों से अनाथ बच्चों की परवरिश करा करता था। अब वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है क्योंकि ये मेक्सिको की सिटी कैबो सैन लुकास है और यहाँ गुर्बत की वजह से क्राइम बहुत ज्यादा है। अगली सुबह हम देखते हैं उमर बेका से बोलता है मैं ट्रक का सामान खरीदने मेन सिटी जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना तो नहीं है। फिर बेका बोलती है अंडे और प्याज खत्म है, वो ले आना। यहाँ उमर के हालात पैसों की तरफ से अच्छे नहीं होते। फिर जब वो जाने के लिए अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है तो तभी उसे एक बैंक से कॉल आ रही होती है। उमर वो कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि उमर ने उस बैंक से लोन लिया हुआ होता है। उसके बाद वो ट्वीटी के पास आता है और उसे समझाता है कि इस तरह घर छोड़कर चले जाना ये अच्छी बात नहीं है, और फिर अपनी जेब से एक कील निकालता है और ट्वीटी से बोलता है मुझे जब भी कोई परेशानी होती है तो मैं एक पर्ची पर अपनी परेशानी लिखता हूँ और दरवाजे पर कील से ठोकर लगा देता हूँ। ट्वीटी उमर से वो कील ले लेता है और बोलता है मैं भी गॉड से सच्चे दिल से दुआ करके पर्ची दरवाजे पर ठोक दूंगा। फिर ये लोग सामान लेने जाने लगते हैं तो तभी वहाँ पुलिस की कार आ जाती है और ये पुलिस ऑफिसर उमर की जान पहचान वाला होता है और बोलता है मैंने एक बच्चा पकड़ा है जिसने एक अमेरिकन फिशरमैन की घड़ी चुरा ली है, मुझे तो कुछ बता नहीं रहा, शायद तुम्हें कुछ बता दे। उमर बच्चों से अपनी बात मनवाने और उनके अंदर की बात निकलवाने में माहिर होता है। फिर वो लड़का अपने मुंह से घड़ी निकाल कर दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं उमर उस लड़के को अपनी कार में बिठाकर उसी आदमी के पास ले जा रहा होता है जिसकी घड़ी उसने चुराई होती है। फिर उमर उससे उसका नाम पूछता है और वो लड़का अपना नाम मोको बताता है। यहाँ उमर उससे बोलता है ये सब चोरी चकारी छोड़ दो और हमारे साथ कासा होगर में रहो और बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनो। मोको उमर की बात में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। फिर ये लोग पोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वहाँ कैप्टन वेट से मिलते हैं। यहाँ कैप्टन वेट इन लोगों को देखकर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोलो। फिर उमर कैप्टन को उसकी घड़ी दिखाता है और बोलता है ये लड़का अपने किए पर शर्मिंदा है और आपसे माफी मांगना चाहता है। लेकिन कैप्टन थोड़ा उल्टी खोपड़ी का आदमी होता है और बोलता है मैं इसे माफ नहीं करूंगा। यहाँ उमर बोलता है प्लीज इसे माफ कर दें, ये अब सुधरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कैप्टन उसकी कोई बात नहीं सुनता और बोलता है टाइम जाया मत कर, वैसे ही तूफान आने वाला है, और फिर अपनी बोट लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जगह मोको भी वहाँ से भाग चुका होता है। फिर उमर घर आ जाता है जहाँ वो सारे बच्चों से बोलता है कि अभी अभी पता चला है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए जल्दी से खाना खा लो क्योंकि उसके बाद हमें उस तूफान से बचने की तैयारी करनी है। उसके बाद रात हो जाती है और यहाँ जोरदार तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और यहाँ बेका और उमर बच्चों के साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं ताकि बच्चे तूफान की वजह से डर न जाएं। उसके बाद सुबह हो जाती है और यहाँ पूरे घर में पानी भरा होता है। फिर उमर बेका से बोलता है मैं कुछ इंतजाम करता हूँ पानी निकालने के लिए और पूछता है हमारे पास राशन कितना बचा है। बेका बोलती है बस एक हफ्ते का। तभी उमर देखता है ट्वीटी किसी से मोबाइल पर बात कर रहा होता है। ट्वीटी बोलता है आपकी कॉल आई है। उमर देखता है ये तो उसी बैंक की कॉल रिसीव हुई होती है जिसका उसे लोन वापस करना है। यहाँ फोन पर ऑफिसर किसी लेटर के बारे में बोलता है। फिर हम देखते हैं उमर कार चला रहा होता है लेकिन काफी परेशान होता है। फिर वो अपने अंकल बिस्पी के पास आता है जो अपनी बहन ट्रीसा के साथ मिलकर बिस्पी टूर्नामेंट रेस कराया करते थे और ये अच्छे खासे पैसे वाले और जान पहचान वाले आदमी है। यहाँ वो देखता है काफी घमाघमी हो रही होती है और बिस्पी किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं कि ब्लैक एंड ब्लू टूर्नामेंट मैक्सिको की सबसे बड़ी रेस है जो हर साल होती है और एक तूफान की वजह से हम इस रेस को रोक नहीं सकते। फिर उमर टेरेसा से पूछता है यहाँ इतना रश क्यों है। टेरेसा बताती है तूफान की वजह से काफी सारी इंटरनेशनल टीम ने आने से मना कर दिया है तो बीसवीं ने लोकल फिशर्स की एंट्री फी खत्म कर दी है, इसी वजह से रश लगा हुआ है। उसके बाद वो पूछती है तुम बताओ कैसे आना हुआ यहाँ। उमर हिचकिचाता हुआ बोलता है वो घर में पानी भर गया है, अगर आपका पंप मिल जाता तो थोड़ी मदद मिल जाती। यहाँ बिस्पी बोलता है ये भी कोई पूछने की बात है, ले लो पंप। लेकिन टेरेसा उमर को देखकर समझ जाती है कि मसला कुछ और है। फिर पूछती है सब खैरियत तो है ना। यहाँ उमर बताता है कि मैंने कासा होगर के लिए बैंक से लोन लिया था और लोन टाइम पर वापस ना करने की वजह से बैंक से कॉल आई थी कि 2 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, आप बस उनसे बात करके थोड़ा टाइम और दिलवा दे तो। तभी बिस्पी पूछता है लोन कितना है तुम्हारा। उमर बताता है $1,17,000, जिस पर बिस्पी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा है। तभी वहाँ कैप्टन वेड आ जाता है और व्हाइट बोर्ड पर लिखी लिस्ट में अपना नाम लिख रहा होता है, जिस पर बिस्पी बोलता है तुम इस लिस्ट में अपना नाम नहीं लिख सकते क्योंकि तुम अमेरिकन हो। यहाँ कैप्टन बोलता है देख यार बिस्पी, हम दोनों एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं और हाँ मैं मानता हूँ मैं थोड़ा बदतमीज हूँ, लेकिन मैंने लगातार 2 बार ब्लैक एंड ब्लू टूर्नामेंट जीता है। यहाँ टेरेसा उमर को बाहर ले जाती है और दूसरी जगह कैप्टन वेड बिस्पी से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास पैसे नहीं है इंटरनेशनल लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए, तो प्लीज मेरी फीस माफ कर दे क्योंकि मेरे हालात काफी खराब चल रहे हैं। लेकिन यहाँ बिस्पी मना करता है और बोलता है रूल इज रूल। फिर कैप्टन वेड बोलता है एक काम करते हैं, मुझे किसी लोकल फिशर्स के साथ अटैच कर दो, भले वो कोई भी हो, क्योंकि मछली पकड़कर टूर्नामेंट जीतना मेरा काम है। फिर यहाँ
बिस्पी को एक आइडिया आता है और वो लिस्ट पर जाकर एक नाम लिखता है, जिसे देखकर कैप्टन बोलता है मुझे पता था तुम मेरा ख्याल जरूर करोगे, और पूछता है वैसे तुमने नाम किसका लिखा है। फिर बिस्पी सामने की तरफ इशारा करता है और हम देखते हैं बिस्पी ने उमर को बताए बिना ही उसको टूर्नामेंट में भेजने का फैसला कर लिया होता है। दूसरी जगह उमर जब घर पहुंचता है तो ट्वीटी उमर को एक पर्ची देता है और बोलता है गॉड के लिए कील से दरवाजे पर लगा दो। उमर वो पर्ची लगा रहा होता है और साथ में ट्वीटी से बोलता है कि देखो हम ये पर्ची लगा तो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि गॉड हमारी ये विश पूरी भी करे। तभी वहाँ कैप्टन वेड आ जाता है और गाड़ी से उतरते ही उमर से बोलता है देख भाई सुन, दिल में 80 मेरा 20 तेरा, और ये छोटे बच्चे मत लाना। और फिर उमर को बोलने का मौका दिए बिना चला जाता है। यहाँ उमर कैप्टन वेड से पूछता रह जाता है कि आप किस बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कैप्टन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ट्वीटी खुश होता है और बोलता है मेरी विश पूरी हो गई। फिर उमर वो पर्ची खोलकर देखता है तो जिसमें ट्वीटी ने यही विश लिखी होती है। फिर वो बेका से बोलता है देखो जरा बिस्पी ने क्या फजूल काम करा है, मेरे पास इतना बेकार टाइम थोड़ी है जो मैं एक मछली पकड़ने जाऊं। यहाँ बेका उमर से बोलती है उन्होंने जो करा ठीक करा और हमें एक मंथ में बैंक का लोन और घर की मुरम्मत भी करानी है, लेकिन उमर बोलता है मैं ये नहीं कर सकता। फिर बेका बोलती है तुम्हारा क्या प्लान है वो बता दो। यहाँ उमर के पास कोई जवाब नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं उमर अपने 3 बच्चों के साथ टूर्नामेंट में जा रहा होता है और जब वो अपनी एंट्री करा रहा होता है तो उसे वहाँ मोको दिखता है और यहाँ उमर उसे ऑफर करता है कि तुम भी मेरे साथ इस टूर्नामेंट में चलो, लेकिन मोको मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं नेथन, गेको और विक्की वहाँ बोट को देख रहे होते हैं जो एकदम न्यू और लेटेस्ट मॉडल की होती है, और जब ये अपनी बोट देखते हैं तो वो काफी पुरानी और खटारा टाइप की होती है। और जब ये लोग बोट में बैठ रहे होते हैं तो उमर देखता है मोको पुलिस से छुपता हुआ आ रहा है। यहाँ उमर मोको से बोलता है अपना इरादा बदलो और हमारे साथ चलो, पर तभी वहाँ कैप्टन वेड आ जाता है और बोलता है ये चोर मेरी बोट में नहीं जाएगा, लेकिन उमर कैप्टन को मना लेता है और मोको भी इनके साथ इस टूर्नामेंट में शामिल हो जाता है। उसके बाद एक फायर करा जाता है और यहाँ काफी सारी बोट टूर्नामेंट जीतने के लिए निकल जाती है, लेकिन यहाँ कैप्टन वेड की बोट अपने पुराने इंजन की वजह से सबसे पीछे रह जाती है। उसके बाद कैप्टन वेड एक जगह पर चारा लगाकर कांटा पानी में डाल देता है और उमर से बोलता है तुम सब लोग मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ देखकर खुश हूँ तो सुन लो, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, इसलिए यहाँ किसी भी सामान को हाथ मत लगाना और एकदम चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहना, वरना कल तुम्हारी जगह यहाँ कोई दूसरा होगा। और फिर बोलता है बिस्पी ने बोला था उमर को लाइन पर बिठा देना जो मछली खींचने में मेरी मदद करेगा, ये तुम्हारा काम है, इसलिए ना तो मैं कुछ समझाऊंगा और ना ही इसमें तुम्हारी कोई मदद करूंगा। फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उमर कैप्टन के कैबिन में आता है और बोलता है मैं मछली नहीं खींच सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम मोको को ही काम करने दो, इससे उसको खुशी मिलेगी। यहाँ कैप्टन तंजिया अंदाज में बोलता है और कुछ हुक्म मेरे लिए सर। फिर उमर हिचकिचाता हुआ बोलता है हाँ एक बात और है, मेरे बच्चे आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं जीतने की, तो मुझे पता है आपकी और आपकी बोट की काफी उम्र हो चुकी है, उनको जीतने की कोई झूठी उम्मीद मत दीजिएगा। ये बोलकर वो बाहर आता ही है कि कैप्टन वेड बाहर आता है और मोको से बोलता है जब मछली फंदे में लग जाएगी तो उसे खींचना तेरा काम है, और साथ में बोलता है एक बार जिसने रस्सी पकड़ ली तो मछली निकालने तक वही रस्सी खींचेगा। और फिर बच्चों से बोलता है जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ आए हैं तो मछली पकड़ ही लें। उमर भी कैप्टन की बात पर हाँ में हाँ कर रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि कैप्टन खुद बच्चों को बता दे कि हम कोई मछली नहीं पकड़ सकेंगे, लेकिन कैप्टन वेड यहाँ बच्चों से बोलता है हम यहाँ आए हैं मछली पकड़ने, ऐसा हो नहीं सकता कि बिना जीते हम यहाँ से चले जाएं, तो तुम सब लोग जीतने के लिए तैयार रहना, हम जरूर ये टूर्नामेंट जीतेंगे। फिर सारे बच्चों के साथ हाई फाई करता है। यहाँ उमर हैरान हो जाता है कि मेरे मना करने के बाद भी कैप्टन ने बच्चों को ये झूठी उम्मीद क्यों दी। उसके बाद उमर देखता है मोको इन सब लड़कों से अलग बैठा है तो वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे कुछ खास उसे नहीं बताता, लेकिन उमर चाहता है कि वो भी एक अच्छा इंसान बने और मोको से बोलता है इन सब बच्चों ने अपने माँ बाप को नहीं देखा, इसीलिए ये सब बच्चे मुझे पापा उमर बोलते हैं। पर यहाँ मोको बोलता है मैं कभी भी तुम्हें पापा उमर नहीं बुलाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ देर बाद ये सब बैठ कर लंच कर रहे होते हैं। फिर उमर कैप्टन वेड से बोलता है आप भी आ जाओ यहाँ हमारे साथ लंच करो। कैप्टन मना कर देता है। फिर नेथन कैप्टन की जबान में बोलता है आ जाओ बीड़ू, इतना भाव मत खाओ। अब यहाँ कैप्टन भी थोड़ा थोड़ा इन सब के साथ घुल मिल रहा होता है और तभी वहाँ फिशिंग रॉड में मछली लग जाती है। कैप्टन जल्दी से मोको को चेयर पर बिठा देता है और उसे बताता है कि कैसे मछली खींचनी है और चाटो से पूछता है हाँ देखकर बता मछली लगी है कि नहीं। चाटो बोलता है हाँ शायद काफी बड़ी मछली है, लेकिन कुछ देर बाद वो देखते हैं वहाँ कोई मछली नहीं लगी होती बल्कि उस कांटे में समंदरी घास फंसी होती है। उसके बाद शाम होने पर ये लोग वापस पोर्ट पर आ जाते हैं जहाँ पर एक फिशर बोट ने 165 केजी की ब्लू मेरिकल पकड़ी होती है, यानी जीतने के लिए अभी ने इससे बड़ी मछली पकड़नी होगी। उसके बाद जब ये घर जाने लगते हैं तो मोको वहाँ से जाने लगता है। उमर मोको से बोलता है हमारे साथ चलो, लेकिन मोको बोलता है मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये लोग जब घर पहुँचते हैं तो ये लोग देखते हैं घर के बाहर बहुत महंगी कार खड़ी होती है और अंदर जाने पर उमर को पता चलता है कि उसके बचपन का दोस्त हेक्टर उससे मिलने आया होता है और यहाँ हेक्टर लड़कों को टीम कासा होकर की शर्ट देता है जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद ये दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर ये लोग अपने बचपन की बातें याद कर रहे होते हैं। फिर हेक्टर उमर को बोलता
बोलता है मुझे पता है तुझ पर बैंक का लोन है और तेरे हालात भी अच्छे नहीं है, मेरी बात मान, धंधे में वापस आ जा। दरअसल हेक्टर और उमर बचपन में छोटी मोटी चोरी चकारी करा करते थे, लेकिन उमर ने वो सारे काम छोड़ दिए होते हैं। लेकिन हेक्टर अब ड्रग सप्लायर बन चुका होता है, जिस पर उमर बोलता है मैं अपने बच्चों को हराम की कमाई नहीं खिलाना चाहता, इसलिए मुझे इन सब चीजों से दूर रहने दो। जिस पर हेक्टर उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है टूर्नामेंट के दूसरे दिन का। उसके बाद कैप्टन वेट विक्की से बोलता है कि आज फिशिंग रॉड की रस्सी तुम खींचोगे, जिस पर विक्की बोलता है मैं कैसे खींच सकता हूँ। यहाँ कैप्टन बोलता है मेरा बेटा तुमसे ज्यादा छोटा था जब मैंने उससे पहली बार फिशिंग रॉड से मछली पकड़ना सिखाया था। ये सुनकर गेको बोलता है कि आपका बेटा भी है। यहाँ कैप्टन बोलता है कि हाँ। फिर गेको बोलता है आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहते। यहाँ कैप्टन बोलता है इसलिए क्योंकि मैं फिशिंग करता हूँ। फिर गेको बोलता है आपने फिशिंग के खातिर अपने बेटे और बीवी को छोड़ दिया, क्या आपको पता है एक बच्चे को अपने डेट की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। गेको की बात सुनकर कैप्टन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने केबिन में चला जाता है। उसके कुछ देर बाद विक्की देखता है कि फिशिंग रॉड में मछली लग गई है। यहाँ चाटो भी देख लेता है और कैप्टन वेट को बताता है कि मछली लग गई है। कैप्टन जल्दी से बाहर आता है और विक्की को बताता है कि कैसे रस्सी खींचनी है। यहाँ विक्की बहुत अच्छी तरह से रस्सी खींच रहा होता है और ये लोग देखते हैं एक बहुत बड़ी मछली कांटे में लगी होती है। दूसरी जगह गेको और मोको की किसी बात पर लड़ाई हो जाती है और ये दोनों बोट से पानी में गिर जाते हैं और यहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी उमर वहाँ देखता है कि पानी में मोको और गेको डूब रहे हैं, जिस पर उमर कैप्टन को मदद करने का बोलता है। पर यहाँ कैप्टन विक्की के साथ मछली खींचने में मदद कर रहा होता है। फिर कैप्टन उमर से बोलता है अबे देख क्या रहा है, कूद जा पानी में। लेकिन उमर बोलता है मुझे तैरना नहीं आता। अब यहाँ कैप्टन फंस जाता है। एक जगह काफी बड़ी मछली लगी होती है और दूसरी जगह दो बच्चे डूब रहे होते हैं। फिर कैप्टन मछली को छोड़कर उन बच्चों को बचा लेता है। उसके बाद वो इन सब पर भड़क जाता है और बोलता है तुम सब उल्लू के पट्टे हो, तुम्हारी वजह से मछली हाथ से निकल गई। और उसके बाद आज का दिन भी गुजर जाता है और जब ये लोग जाने लगते हैं तो उमर चाटो से बोलता है कल मिलते हैं। लेकिन चाटो बोलता है कैप्टन को देखकर नहीं लगता कि वो फिशिंग पर जाएगा। उसके बाद जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो बेका उमर को बताती है कि बिस्पी का फोन आया था और वो बता रहे थे कि बैंक वाले और टाइम देने को तैयार नहीं है और अगर हमने पैसे नहीं दिए तो 2 हफ्ते बाद वो हमारा कासा होकर नीलाम कर देंगे। तभी वहाँ ट्वीटी एक पर्ची लेकर आता है जिस पर उसने कैप्टन वेट की एक बड़ी मछली पकड़ने की ड्राइंग बनाई होती है और उमर से बोलता है ये मेरी विश को कील पर दरवाजे पर लगा दो और देखना मेरी ये विश भी जरूर पूरी होगी। उसके बाद उमर कैप्टन वेट के पास खाना लेकर आता है और फिर आज के दिन के बारे में सॉरी करता है और रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे टूर्नामेंट को छोड़कर ना जाए। लेकिन कैप्टन बोलता है इंसान की किस्मत एक बार साथ देती है, लेकिन बेवकूफी की वजह से हमने वो मौका गवा दिया। और फिर बातों बातों में उमर के मुंह से अपने कासा ओवर के नीलाम होने वाली बात निकल जाती है, जिस पर कैप्टन और भड़क जाता है और उमर को वहाँ से जाने का बोलता है। फिर उमर ट्वीटी की विश वाली पर्ची कैप्टन को देता है और बोलता है आपके लिए हमारे एक बच्चे ने बनाया था तो ये आप रख लें। फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उमर रात को गहरी नींद सो रहा होता है। तभी उसे कैप्टन की कॉल आती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो कैप्टन उसे एक 125 केजी की मछली दिखाता है। यहाँ उमर पूछता है ये मछली मुझे क्यों दिखा रहे हैं। फिर कैप्टन बताता है कि टूर्नामेंट जीतना है तो गेम में थोड़ी बेईमानी करनी होगी। उमर बोलता है नहीं नहीं, आपने कासा ओवर और बच्चों का काफी प्रेशर ले लिया है, आप एक चैंपियन है। लेकिन यह कैप्टन बताता है कि मैं पहले भी इसी तरह चीटिंग करके चैंपियनशिप जीता था और बोलता है सोच लो अगर कासा ओवर और बच्चों को बचाना चाहते हो तो ये करना ही होगा। फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं मोको ये सब छत से देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं सुबह जब ये लोग टूर्नामेंट के लिए जा रहे होते हैं तो ट्वीटी पहले से ही गाड़ी में बैठा होता है और उमर से बोलता है मैं भी आपके साथ चलूंगा क्योंकि गॉड ने मुझसे बोला है। और फिर जब ये लोग पोर्ट पहुंचते हैं तो उमर देखता है कि कैप्टन ने वही बड़ी वाली मछली बोट के नीचे छुपाई होती है और यहाँ टूर्नामेंट का तीसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है। और फिर पानी में कुछ दूर आगे जाकर कैप्टन चाटो को बच्चों को दूसरी तरफ ले जाने का इशारा करता है और उमर से बोलता है मेरे साथ फिशिंग लाइन सेट करवाओ। यहाँ चाटो बच्चों को बोट की दूसरी साइड ले जाता है ताकि जब ये लोग चीटिंग करें तो बच्चों को पता ना चल सके। फिर ये दोनों बोट के नीचे से मछली निकाल लेते हैं और फिर कैप्टन बोलता है तू यह मछली पकड़कर बैठ, मैं फिशिंग रॉड की रस्सी और कांटा लाता हूँ। यहाँ उमर अपनी जेब से पसीना साफ करने के लिए रुमाल निकालता है तो तभी उसकी उंगली में कुछ चुभ जाता है और जब वो चेक करता है तो ये वही कील होती है जो ट्वीटी ने उसे दी होती है। यहाँ उमर सोच में पड़ जाता है और फिर मछली को पानी में फेंक देता है। पानी की आवाज सुनकर कैप्टन फौरन वहाँ आता है और बोलता है अबे गधे ये क्या करा। तभी पीछे से मोको आ जाता है और फिर कैप्टन गुस्से में बिना आगे कुछ बोले अपने कैबिन में चला जाता है और यहाँ मोको भी सब समझ जाता है कि उमर ने टूर्नामेंट जीतने के लिए कोई चीटिंग नहीं करी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ आधा दिन गुजर चुका है और इनके कांटे में कोई मछली नहीं लगी होती और यहाँ सारे बच्चे उदास बैठे होते हैं। उसके बाद उमर सबसे बोलता है देखो बच्चों, हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे हो सकता है वो पूरा ना हो सके, लेकिन हमारे लिए यही बड़ी बात है कि हम ईमानदारी के साथ एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने के लिए खेले और जिंदगी इसी का नाम है। और अक्सर अच्छाई के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं जिसकी वजह से हमें जिंदगी में काफी दर्द मिलता है, लेकिन हमें अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए भले आज हम हार जाएंगे या भले कासा होकर नीलाम हो जाएगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा पापा उमर ही रहूंगा। यहाँ गेको उमर की बात सुनकर डिसहार्ट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर कैप्टन
कैप्टन वेट भी वहाँ आता है और चाटो से बोलता है सारे बच्चों को बांगड़ा मछली पकड़ना सिखा ताकि बच्चे कुछ तो एंजॉय करें, और फिर उमर को गुस्से में देखता हुआ चला जाता है। और दूसरी जगह बच्चे भी चाटो के साथ मछली पकड़ना सीख रहे होते हैं और यहाँ उमर उसी कील को पकड़े अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो उस कील को पानी में फेंक देता है। तभी उसे फिशिंग रोड की रस्सी खींचने की आवाज आती है। तभी वह चाटो चिल्लाता है मछली लग गई है, और यहाँ उमर घबराहट में फिशिंग रोड पकड़ लेता है और फिर जल्दी से वहाँ सभी लोग आ जाते हैं। और यहाँ कैप्टन उमर को पकड़कर चेयर पर बिठा देता है और उसको बोलता है ये तुझी को करना पड़ेगा, बस तू पूरे जोश के साथ कोशिश कर। दूसरी जगह पीछे से चाटो आवाज लगाता है कि मुझे दूरबीन में ब्लू मेरिकल दिख रही है। कैप्टन बोलता है जल्दी से बिस्पी को मैसेज करके बता, हमने बहुत बड़ी मछली पकड़ ली है। उसके बाद हम देखते हैं ये बात न्यूज चैनल के जरिए सभी जगह फैल जाती है, क्योंकि ये पहली दफा होने जा रहा था कि कोई लोकल टीम ब्लैक एंड ब्लू टूर्नामेंट जीतने जा रही थी। दूसरी जगह बेगा भी गॉड से दुआ कर रही होती है और यहाँ उमर अपनी पूरी ताकत के साथ फिशिंग स्टिक की रस्सी को खींच रहा होता है और अब तक लगातार 40 मिनट हो चुके हैं। यहाँ उमर की हिम्मत साथ छोड़ रही होती है क्योंकि मछली काफी बड़ी होती है जो खुद को कांटे से छुड़वाने का जोर लगा रही होती है। फिर उमर बोलता है मुझसे नहीं होगा, लेकिन कैप्टन बोलता है तुझे ये करना ही होगा इन बच्चों के खातिर। और यहाँ सारे बच्चे बोल रहे होते हैं पापा उमर कोशिश करते रहो। और फिर मोको भी बोलता है आज से मैं भी आपकी बात मानूंगा पापा उमर। अब यहाँ इन सब की बातों से वो मोटिवेट हो जाता है और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बहुत बड़ी ब्लू मेरिकल उनकी बोट पर होती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ उस मछली का वेट 175 केजी होने की वजह से ये टूर्नामेंट कासा होगर ने जीत लिया है, जिसकी जीत का जश्न ये सब लोग मिलकर मना रहे होते हैं। और इस जीत की खुशी में कैप्टन वेड और उमर भी एक दूसरे के पक्के दोस्त बन जाते हैं और ये लोग इनाम का चेक लेकर खूब जश्न मनाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।